अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मसाले बैंगन की रेसिपी। बनाने में ये जितना आसान है, खाने में उतना ही मज़ेदार। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए बनाते हैं मसाले बैंगन। पहले हम यहाँ बना लेंगे अब एक ड्राई पाउडर। उसके लिए मिक्सर जार में 4 लहसुन की कलियाँ ले लें, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर अपने स्पाइस के हिसाब से एडजस्ट कर लें, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक अपने हिसाब से डाल लें, 2 टेबलस्पून सूखे नारियल का मैंने यहाँ पे पाउडर बना लिया है वो ऐड कर रही हूँ। अब इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारा पाउडर रेडी है। अब मैंने यहाँ पे 250 ग्राम्स बैंगन ले लिए हैं। मसाला बैंगन बनाने के लिए ऐसे छोटे वाले बैंगन का ही इस्तेमाल करें। इसको मैंने ऐसे कट मार लिया है। बैंगन को अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लें। अब मैं क्या कर रही हूँ, बैंगन में ऐसा थोड़ा थोड़ा नमक फिल कर रही हूँ सो दैट बैंगन अंदर से फीके ना रहे। ऐसे ही हम सारे बैंगन में नमक फिल कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल लें। जैसे ही तेल गरम हो जाए 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर लें। जब जीरा पॉपअप हो जाए उसमें हम ऐड करेंगे मुट्ठी भर करी लीव्स। इसको थोड़ा अच्छे से सौते कर लें करी लीव्स को। अब उसमें हम डालेंगे बैंगन। सारे बैंगन को ऐड कर लें। अच्छे से मिक्स कर लें। मीडियम हीट पे इसको 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लें सो दैट बैंगन थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए हमारे बैंगन सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने जो पाउडर बनाया था ना, उसको यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। हीट मीडियम ही रखें। अब पाउडर को अच्छे से बैंगन के साथ मिक्स कर लें और 1-2 मिनट के लिए भून लें। मुझे यहाँ पे थोड़ा नमक कम लगा तो मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। आप टेस्ट करके नमक ऐड करें। अब इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे पानी के छींटे स्प्रिंकल कर रही हूँ सो दैट मसाला कढ़ाई को चिपके नहीं। और अब लिड क्लोज करके लो हीट पे हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे, या जब तक आपके बैंगन अच्छे से गल ना जाए। ये देखिए 5 से 7 मिनट लगे मुझे। मेरे बैंगन अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छे से गल चुके हैं। जो कोई भी बैंगन खाता नहीं वो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलिए अब हम सर्व कर लेंगे। इसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं या चावल के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग भी बनाइए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करिए। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।